फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसको कहा जाता है अपूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल। इसमें भी मतलब इंडेफिनिट का मतलब अपूर्ण ही होता है, ठीक है। होता क्या है कि वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे आ जाता है, गा गी गे, ठीक है, आ जाता है, तथा भविष्य काल में काम का करना अपूर्ण पाया जाता है। भविष्य काल में आप देखोगे तो काम आपको अपूर्ण लगेगा। जैसे मान लो तुम इस गांव में निवास करोगे, अभी अपूर्ण है, अभी कर तो नहीं रहे हो, ठीक है, तो अपूर्ण हो रहा है। मैं गरीबों की मदद करूंगा, अभी करी तो नहीं है, करूंगा, अपूर्ण है अभी। मैं तुम्हें मार दूंगा, मारा तो नहीं है, मतलब मार दूंगा, अपूर्ण है। अब होता क्या है बेटा, इसमें आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल लगाते हैं। आई और बी मतलब फर्स्ट पर्सन है जी। पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट में कौन होता है? आई और बी। सेकेंड में कौन होता है? यू। और थर्ड में ही, सी, इट और नाम वगैरह या दे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई और बी, तो आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग में सेल का यूज बहुत ही कम किया जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग में आप आई और बी के साथ भी बिल लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामिकल देखा जाए तो आई और बी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। और जब आई और बी के साथ सेल लग जाएगा तो जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे आपका, चाहे वो सेकंड पर्सन का हो चाहे थर्ड पर्सन का हो, सभी के साथ सहायक क्रिया बिल लगाते हैं। सबके साथ क्या लगेगा? बिल। अवश्य या धमकी का बोध हो, आना जाए जी, धमकी का बोध हो, लगे कि इसमें धमकी दी जा रही है, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि इसमें धमकी दी जा रही है तो आप सहायक क्रिया आपस में बदल दो। मतलब जहां पर सेल लगना है वहां क्या लगा दो? बिल। और जहां पर बिल लगना है वहां पर क्या लगा दो? सेल। कब लगाना है जी? जब धमकी या अवश्य हो। कब बोध हो जाए? बोध कर तो जानकारी मिल जाए, लगे, अनुमान लग जाए, ठीक है। जैसे एक वाक्य दिया गया है कि तुम इस गांव में निवास करोगे। अब तुम्हें नहीं कहना चाहिए हमें तो हर वाक्य धमकी लग रहा है, हमें तो हर वाक्य ही धमकी लग रहा है कि तुम इस गांव में रहोगे। बेटा धमकी है, बाहर रहे तो हम बताएंगे तुम्हें, धमकी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तुम इस गांव में निवास करोगे, ठीक है। तो देखो तुम की अंग्रेजी सब्जेक्ट कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू, ठीक है। अब पीछे पहुंचो, कहां पहुंचो? पीछे। ये की अंग्रेजी बिल, यू बिल। अब निवास करना, लिव या ड्वेल्ट। लिव लिख दूं? लो लिव, ठीक है। यू विल लिव, तुम रहोगे इस गांव में। तो एट दिस, वो गांव क्या होता है? विलेज, ठीक है। यू विल लिव एट दिस विलेज, तुम इस गांव में रहोगे। आगे दिया गया है मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई। अब यहां पर मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो यहां पर देखो कोई धमकी वगैरह तो नहीं लग रहा है कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं गरीबों की मदद। देखो कुछ या तो अवश्य आ जाए, ठीक है। तो यहाँ आई क्या लगाओगे? आई के साथ सेल, आई सेल। पीछे पहुंचो, मदद करना क्या होता है? हेल्प। आई शेल हेल्प, में मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। क्या बचा? गरीबों की। आई शेल हेल्प द पुअर। और देखो द पुअर लग जाए तो पूरे गरीब, पुअर का बहुवचन नहीं बनता। जैसे तुमने पुअर में बहुवचन बनाने के लिए एस लगा दिया तो ये गलत है। क्या है? पुअर मीन्स गरीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीबी। तो पुअर का बहुवचन नहीं बनता है। द पुअर लग गया तो बहुवचन हो गया, और पुअर वन लगा तो एक वचन, ठीक है। पुअर माने गरीब भी होता है और बेचारा भी होता है। बेचारा, जैसे बेचारा लड़का, तो पुअर बॉय। बेचारा लड़का, कुछ भी लिख दो जो लिखना हो, ठीक है। तुम ही वहां जाओगे। अब देखो यहां पर धमकी ही शब्द आया, लग रहा है तुम ही वहां जाओगे, लग रहा है धमकी कि तुम ही वहां, जोर दिया गया वाक्य पर कि तुम ही वहां
तब ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। यू क्या लग जाएगा, सेल। यू सेल, जाना, गो वहां की अंग्रेजी देयर। यू सेल गो देयर, तुम ही वहां जाओगे, तुम्हें तो बेटा जाना पड़ेगा, वहीं जाओगे तुम। समझ में आया। मैं तुम्हें मार दूंगा। अब बताओ, जो सीधी सीधी धमकी लग रही है, लग रही है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ आई के साथ क्या लगाओगे, विल, आई विल, और मारना किल, तुम्हें यू, आई विल किल यू। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। अब नोट दिया गया है कि जब वाक्य में कर्ता तू आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, जब वाक्य में कर्ता तू आ जाए तो इसकी अंग्रेजी दाऊ बनाते हैं। क्या बनाते हैं तू की अंग्रेजी, तथा सहायक क्रिया बिल को बिल्ट में बदल लेंगे। बिल को क्या में बदल लेंगे, फिर बिल के साथ, वो दाऊ के साथ बिल नहीं लगता है, दाऊ के साथ क्या लगेगा, बिल्ट। जैसे तू घर जाएगा, तू घर जाएगा, ठीक है, तू घर जाएगा, तू की अंग्रेजी दाऊ, फिर सहायक क्रिया बिल्ट, और जाना गो, दाऊ बिल्ट गो, घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टू होम। दाऊ बिल्ट गो टू होम, तू घर जाएगा, ठीक है। तू नहाएगा, समझे, ठंड में तू नहाएगा, तू की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दाऊ, फिर बिल्ट बात, तू नहाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। तो इस नियम को अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि ये नियम बहुत ही कम पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिएगा आगे देखेंगे निगेटिव। बिल और सेल के बाद नोट लगाते हैं। बिल और सेल के बाद क्या लगा देना है, नोट। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं विद्यालय में गीत नहीं गाऊंगा, गीत नहीं गाऊंगा, ठीक है। मैं विद्यालय में गीत नहीं गाऊंगा, तो सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं गाएगा, मैं की अंग्रेजी आई, आई के साथ क्या लगाएं, सेल, और नहीं के लिए नोट, आई सेल नोट। कोई दिक्कत किसी को। अब गाना, गाना क्या होता है, सिंग, द गीत क्या होता है, सॉन्ग। आई शैल नॉट सिंग द सॉन्ग, विद्यालय में, इन द स्कूल, मैं विद्यालय में गीत नहीं गाऊंगा। आई शैल नॉट सिंग द सॉन्ग इन द स्कूल, मैं विद्यालय में गीत नहीं गाऊंगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अब भिखारी इधर उधर भीख मांगने नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, ऑनलाइन भीख दे सकते हैं आप पेटीएम द्वारा, क्यों। अब भिखारी इधर उधर भीख मांगने नहीं जाएंगे, तो अब की अंग्रेजी नाव बनेगी, क्या बनेगी, इसको चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाव। अब सब्जेक्ट कौन है, कौन भीख नहीं मांगेगा, भिखारी, भिखारी जानते हो, बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट। कोई दिक्कत, पीछे पहुंचे क्या लिखा, जाएंगे, जाएंगे मतलब गो, ठीक है। टू, आगे बढ़े, भीख मांगना, भीख मांगना क्या होता है, बैग, गो टू बैग। क्या बच्चा, इधर उधर, इधर उधर की अंग्रेजी हेयर एंड देयर, शाबाश, हेयर एंड देयर। कोई दिक्कत किसी को। नाउ बेगर विल नॉट गो टू बैग हेयर एंड देयर, अब भिखारी इधर उधर भीख मांगने
नहीं जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, जैसे किसान वृक्ष को नहीं काटेगा। किसान वृक्ष को नहीं काटेगा, सब्जेक्ट कौन है? किसान। किसान की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फार्मर। हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, और काटना कट। क्या नहीं काटेगा? कट द ट्री। फार्मर विल नॉट कट द ट्री। कोई दिक्कत किसी को? जैसे चीन अब भारत का सामना नहीं करेगा। ठीक है, चीन अब भारत का सामना नहीं करेगा। तो अब की अंग्रेजी चाहे आगे लगा दो चाहे पीछे, कोई दिक्कत किसी को है? अब की अंग्रेजी क्या होती है? नाउ। सब्जेक्ट कौन है? कौन सामना नहीं करेगा? चीन। चीन की अंग्रेजी चाइना। हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, और मुख्य क्रिया क्या है? क्या करेगा? सामना करना। सामना करना क्या होता है? फेस। चाइना विल नॉट फेस टू इंडिया नाउ। कोई दिक्कत किसी को? हो गया? ठीक है, अब देखेंगे कौन सा? इंटेरोगेटिव। एक या दो लिख लिया करो, ऐसा नहीं है कि सब नहीं लिखना है आपको। एक या दो लिखा करो, बाकी समझना है। एग्जाम्पल इसलिए इतने अधिक दे देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये सब लिखना है। एक या दो सेंटेंस ही लिखना है कुल, बाकी समझना है। देखो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखेंगे तो लिखा है जब वाक्य क्या से शुरू हो। किससे शुरू हो? क्या से शुरू हो तो क्या की जगह क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया शैल या विल लगाते हैं। ऐसा ही है ना? जब वाक्य आपका क्या से शुरू हो तो क्या की जगह या तो आप शैल लगा दें या विल लगा दें। समझ में आया? अब देखो, अगर आई और बी करता है तो क्या लगाएंगे? शैल, और अगर कोई और करता है तो क्या लगाएंगे? विल। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, जैसे एक वाक्य आया, क्या तुम उसके सामने झुकोगे? क्या तुम उसके सामने झुकोगे? नतमस्तक हो जाओगे उसके सामने? क्या हो जाओगे? नतमस्तक या झुकना। अब देखो बेटा, सबसे पहला झुकने की जो मीनिंग होती है वो होती है बेंड, ठीक है, या बो। ठीक है, तो हम बेंड ही लगा देंगे। बेंड मीन्स झुकना। अब जो वाक्य कठिन था वो क्या हो गया? सरल। बाकी तो मीनिंग तुम्हें बनती ही है। झुकना की मीनिंग अगर दिक्कत कर रही थी तो क्या होता है? बेंड। बेंड मीन्स झुकना। तो अब देखो, तुम है सब्जेक्ट, तुम के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ? विल। कोई दिक्कत? क्या की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? विल। अब बताओ करता क्या है? यू। विल यू। अब पीछे पहुंचे वर्ब झुकना, बेंड। विल यू बेंड। सामने बिफोर उसकी हिम। विल यू बेंड बिफोर हिम।
क्या तुम उसके सामने झुकोगे? क्या तुम उसके सामने झुकोगे? ठीक है, जैसे क्या लड़कियां क्या है बता, क्या लड़कियां कक्षा में गप्पें करेंगी? अब नहीं करना गप्पे, हाँ जी, सामने के लिए, तो ऐसे बोलो ना, सामने के लिए बिफोर। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले भी होता है, बिफोर मीन्स सामने भी होता है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है ठीक सामने। ठीक है, और बिफोर मीन्स होता है सामने, तो प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। क्या लड़कियां कक्षा में गप्पे करेंगी? तो बताओ बेटा क्या की अंग्रेजी क्या लिख दूं? विल। क्या लिख दें? सब्जेक्ट कौन है, कौन गप्पे करेगा? लड़कियां की स्पेलिंग गर्ल्स, विल गर्ल्स। पीछे पहुंचे क्या लिखा, वर्ब क्या है? गप्पे करना। गप्पे करना क्या होता है? गॉसिप। विल गर्ल्स गॉसिप, क्या लड़कियां गप्पे करेंगी? क्या बचा कक्षा में? इन द क्लास। विल गर्ल्स गॉसिप इन द क्लास, क्या लड़कियां कक्षा में गप्पे करेंगी? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा? जैसे क्या तुम्हारे मित्र कठिनाई में तुम्हारी मदद करेंगे? क्या तुम्हारे मित्र कठिनाई में तुम्हारी मदद करेंगे? ठीक है, तो वही तो मित्र होगा जो तुम्हारी कठिनाई में मदद कर दे। क्यों? वाक्य भी सही है, बताइएगा। तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विल। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन है, कौन मदद करेगा? तुम्हारे, तुम्हारे मित्र की अंग्रेजी योर फ्रेंड्स, विल योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब पीछे पहुंचे मदद करना। मदद करना क्या होता है? हेल्प। किसकी? आगे बढ़े, तुम्हारी, हेल्प यू। विल योर फ्रेंड हेल्प यू, क्या तुम्हारे मित्र मदद करेंगे? क्या तुम्हारे मित्र तुम्हारी मदद करेंगे? क्या बचा कठिनाई में? तो इन डिफिकल्टीज, इन प्रॉब्लम, इन ट्रबल, जो लिखना हो। इन क्या प्रॉब्लम लिख दूं? प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम, या इन डिफिकल्टीज, इन ट्रबल, कठिनाई में। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, क्या विद्यार्थी बिना मतलब का प्रश्न पूछेगा? क्या विद्यार्थी बिना मतलब का प्रश्न पूछेगा? कभी कभी विद्यार्थी बिना मतलब का ही प्रश्न पूछ देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन उनसे कहा क्यों पूछना है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देंगे कि लो कोई मतलब ही नहीं है उसका। खैर छोड़ो, यहां देखो क्या की अंग्रेजी विल। सब्जेक्ट कौन है, कौन पूछेगा? तो विद्यार्थी की स्पेलिंग स्टूडेंट, विल स्टूडेंट। पीछे पहुंचे पूछेगा, पूछना क्या होता है? आस्क। तो क्या विद्यार्थी पूछेगा? तो विल स्टूडेंट आस्क। क्या बचा? बिना मतलब का प्रश्न। तो प्रश्न क्या होता है? क्वेश्चन। का की अंग्रेजी ऑफ, बिना मतलब नो मीन्स, नो मीन्स। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो विल स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन ऑफ नो मीन्स, क्या विद्यार्थी बिना मतलब का प्रश्न पूछेगा। एक बार हुआ भी ऐसा था, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो अध्यापक ने पहले दिन क्लास ली, अच्छा कॉलेज था,
तो थोड़ा कम अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा जो है उसका एडमिशन हो गया कॉलेज में। तो सर ने पढ़ाया, पूरा लेसन पढ़ाया, और सर ने कहा बेटा देखो ऐसा है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो जरूर पूछ लें। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दो समस्याएं रहती, सभी ने पूछ लिया। वो बच्चा खड़ा हुआ, बोले ऐसा ना हो जाए कि सर समझे कि तुम्हें तो कोई समस्या ही नहीं है। उसने बेचारे ने क्वेश्चन पूछ लिया, खड़ा हुआ, सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर ने कहा बताइए क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। बोला सर मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही है। सर ने कहा क्या। बोला सर नटूरे। नटूरे मीन्स क्या होता है। सर ने जैसी स्पेलिंग को सुना, सर का दिमाग थोड़ा चकरा गया कि नटूरे, मैंने अपने कैरियर में ऐसी स्पेलिंग आज तक नहीं मिली है, नटूरे वाली। सर ने कहा देखो बेटा पीरियड खत्म होने वाला है, कल बताएंगे। और सर के दिमाग में वही क्वेश्चन घूम रहा। सर घर गए, घर जाकर उन्होंने डिक्शनरी खोली, देखा डिक्शनरी में वो स्पेलिंग नहीं मिली, बाकी किताबें देखी उसमें देखा नटूरे ना मिला। अब सर थोड़ा शर्मिंदा भी हुए कि बताओ बच्चे ने एक स्पेलिंग पूछी, वो मुझसे नहीं बन रहा है। सर गए अगले दिन, नजरें छुपाते हुए बच्चा ना देख पाए वो वाला, लेकिन बच्चा तो बड़ा बैठा था, मतलब आज सर जी से पूछेंगे कि नटूरे मीन्स क्या होता है। बच्चा बोला सर आपने वो स्पेलिंग नहीं बताया है, नटूरे मीन्स क्या होता है। सर बोले एक्चुअली ऐसा है, आज मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है, कल बताएंगे। सर तो बच रहे थे कि हटाओ ये मिली नहीं स्पेलिंग। एक दिन सर लाइब्रेरी में चाय पी रहे थे, बच्चा भी वहीं पहुंच गया लाइब्रेरी में। नमस्ते सर, पैर छुए, ठीक है, हाँ तो बताएं। सर वही नटूरे की स्पेलिंग नहीं मिल रही है। सर बोले बेटा ऐसा है, मैं तुम कल क्लास में मिलना, क्लास में बता दूंगा, ठीक है। बच्चा चला गया, उसको तो टेंशन देना था, दे दिया उसने, पूछना था उसे। अब सर ने भी पूछा कि इसकी स्पेलिंग। अगले दिन सर क्लास में पहुंच जाते हैं, बच्चा खड़ा होता है, सर मेरी वो वाली स्पेलिंग। कौन सी स्पेलिंग? वो सर पूछ रही थी नटूरे। सर ने कहा चलो आज स्पेलिंग पूछ ले। सर ने कहा बताओ बेटा नटूरे की स्पेलिंग क्या होती है। बच्चा कहता है NATURE, नटूरे। गुरुजी का दिमाग घूम गया एकदम से सर का। सर बोले अबे इसको नटूरे नहीं पढ़ते हैं, इसको नेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेचर। और अगर आप ऐसे हमें परेशान करोगे, हम आपको अपने कॉलेज में नहीं रखने वाले, तुम्हारा नाम काट देंगे। तो आज ही जाइए, मैं नहीं पढ़ाने वाला तुमको। बहुत हैरान किया तुमने हमें। बच्चा आया, पैर पकड़ गया सर का, सर आप हमारा नाम ना काटिए वरना हमारा फुटरे खराब हो जाएगा। अब फुटरे समझ रहे हैं ना क्या? बोले सर हमारा फुटरे आपके हाथों में है, सर हमारा फुटरे बर्बाद ना करिए। तो कुछ बच्चे देखो बेटा ऐसी अंग्रेजी बोलना सीख लेते हैं, ठीक है। तो कहीं आप लोग तो कहीं ऐसा तो नहीं सीख रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया।